रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, तो वहाँ कैसे डेवलप हुई, का वहाँ नया चीज़ आई, का बढ़ी, का नुकसान हुई, का फायदा हुई, वो सब चीज़ लेके जो है हम बातचीत करूँ। सरकार का आधे 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करबोन, काफ़ी डेवलप हुई, तो ऐसी वाला समझाओ ना आप मना। राजनांदगांवला थोड़ा कनेक्टिविटी और जनसंपर्क के लिए डेवलप करे के एमा प्रावधान एवं मतलब बनाए के वो करत है। जो जनसंख्या का दबाव है बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक है और बहुत सारी समस्याएं हैं। प्लानिंग से रिलेटेड जो योजना है, शहरी विकास है, उसको लेके जब बात होगी एससीआर की, जब बात होगी एससीआर की तर्ज पर विकास की, जब बात होगी कि अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाए, अलग अलग चीज़ें, तो कब तक की जाएगी? अभी को मान लो बीजेपी सरकार है, इस समय में MOU साइन हुआ है किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। कुम्हारी और अमलेश्वर लगभग रायपुर से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ। क्योंकि ये बट दुर्ग जिला में आता है तो लोग वहाँ जमीन खरीदने से थोड़ा सा झिझकते हैं। इंटीग्रेटेड जो है अर्बनाइजेशन एक प्लानिंग है। अब जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है इंडस्ट्री। एससीआर की तर्ज पर जब विकास होगी तो इससे नुकसान भी तो होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इसको हम नुकसान तो भैया कहीं भी विकास होता है, विकास के साथ विनाश उसका सहगामी है। तो मुझे लगता है कि जिस बोर्ड का गठन किया गया है उसमें जो अपोजिशन का व्यू है उसको भी शामिल करा जाना चाहिए। ये सब वही हुआ है जिमन हाँ CGPSC UPSC के तैयारी कराते और इवन बहुत अच्छा तरीका समझे से कि एससीआर के जब बात हुई, जब एससीआर बनी हमारा छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, ता कितना फायदा हुई, कितना नुकसान हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के सरकार बने लगभग 2 साल पूरा हो गया और जब सरकार बनी ओकर पहली चुनाव हुई, तो चुनाव में बहुत सारा घोषणा हो रही है। चुनाव में भी घोषणा हो रही है कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई तो एनसीआर की तर्ज पे छत्तीसगढ़ के जो शहर है, शहरी क्षेत्र है, उनमें एससीआर की तरह एससीआर, सही बोला था मैं, एससीआर एनसीआर की तर्ज पे एससीआर वहाँ लगाए जाए, एससीआर लाए जाए और एससीआर ला के जो है शहर ला डेवलप करे जाए। बोला लेके जो है यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी करी है लड़का मन हमारे संग में है भाई, ओकर मन से गोड़ बात कर बोनो समझ बोन कि जब एससीआर बनी रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, तो वहाँ कैसे डेवलप हुई, का वहाँ नया चीज़ आई, का बढ़ी, का नुकसान हुई, का फायदा हुई, वो सब चीज़ लेके जो है हम बातचीत करूँ। सब भाई मन है, सब भाई के परिचय एक एक करके दो, तू परिचय दो अपन, ठीक है भाई, परिचय दे दे अपन। मोर नाम आशीष है और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। ऐसे कब से करा था तैयारी? मैं 2023 से। ऐसे भाई माइक ला रख लेता है। हाँ। मोर नाम विकेश कुर्रे और मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 2023 से और अभी यही नालंदा परिसर में रह के पढ़ाई करथन और बाकी साथी। मोर नाम मनीष कुमार साहू है, मैं बेमेतरा जिला के हूँ। अभी मैं यहाँ नालंदा में CGPSC की तैयारी करता हूँ। भैया अपन परिचय दे दो आप मना। और नाम दुर्गेश मिश्रा है, मैं भी CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ और नालंदा परिसर में भी 3 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ मैं। ऐसे आप मन दे दो भाई परिचय। लकी भैया तय परिचय देना करते कार नहीं दस, ऐसे तय दे दे भैया परिचय। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं नालंदा परिसर में भी फिलहाल CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ। सब छत्तीसगढ़ से ही है ना? जी। मेरा नाम सचिन साहू है, मैं नालंदा परिसर में UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। मोर नाम ओजस्वी कुमार है, मैं अभी CGPSC 2024 में सहकारी निरीक्षक पद पे चयनित हुए हूँ। ऐसे और तैयारी लगातार चला था? हाँ, अभी और तैयारी चला थे भैया। ऐसे तो मैं बता दूं कि भाई मना सब जन तैयारी करते हैं, वही ला लेके हम बातचीत करबोन और समझे के प्रयास करबोन कि एससीआर का चीज़ है, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से करबोन, काकर कौन बताई पहली? आप मन बताओ। ये एससीआर मतलब तय मुला समझा एससीआर का चीज़ है और एससीआर जब एससीआर की तर्ज पे जब विकास करे की बात कराते, सरकार का आते 7,000 करोड़ इन्वेस्ट करबोन, काफ़ी डेवलप हुई, तो एससीआर ला समझाओ ना आप मना, आम आदमी आसानी से समझ पाए बोला। बेसिकली एससीआर के जो कॉन्सेप्ट है रे वो हर एनसीआर के तर्ज पर है, जैसे आप मन बताया हम एकर मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन, राज्य राजधानी क्षेत्र और कई जगह पहला राज्य एकीकृत क्षेत्र भी कहा जाते, ठीक है। तो बेसिकली हम जैसे आप मन बताया 7,000 करोड़ के एकर लिए बजट पास करे गए और एकर मुख्य उद्देश्य है कि जो कैपिटल क्षेत्र में जो मेन बर्डन है विकास के, है ना, तो यह एक जगह पे ना पड़ के थोड़ा जो डिसेंट्रलाइज तरीके से हो जाए यार। जैसे कि दुर्ग जो मुख्य सेंटर एक ठन और भिलाई हो गए, राजनांदगांव हो गए, ए मन में भी इक्वली थोड़ा सा या फिर मतलब हब के रूप में डेवलप करना, जेकर से पूरा जो विकास के बर्डन है ते रायपुर पे एक जगह पे ना पड़ के डिसेंट्रलाइज हो जाए। और वैसे एक जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक अनुसार जो अलग अलग सिटी है वो अलग अलग हब बनाए बर एमन वो करे है, प्रावधान करे है। जैसे कि दुर्ग ला शैक्षणिक और ओकर लिए सांस्कृतिक केंद्र के रूप में
रायपुर ला प्रशासनिक केंद्र के रूप में और भिलाई ला औद्योगिक और नागरिक अधोसंरचना के लिए, और वैसे ही राजनांदगांव ला थोड़ा कनेक्टिविटी और जनसंपर्क के लिए डेवलप करे के एमा प्रावधान एवं मतलब बनाए के वो करत है। और बेसिकली अभी एक लिए बोर्ड के गठन भी होइस है जेमा माननीय मुख्यमंत्री हर हेड करत होला, तो फिर यही है रे। ऐसे तुम्हारा भी बीच में बोलना होई ना जब हम बात कर रही हो तो तुम बता सकत हो तुम्हारा क्या लगा थे, मतलब जब SCR के बात हुआ थे तो SCR से तुमन का समझा तो तुमन बताओ ना, एक आज कोई है और बताओ। SCR की जब बात हुआ थे तो आप मन कितना कुछ समझे हुए SCR से? देखिए, ये जो अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पिछले 2 सालों से लगातार SCR के ऊपर बात की जा रही है, और अभी फ़िलहाल ये जो बजट था इस साल 2025 का, इसमें लगभग 5 करोड़ के आसपास स्वीकृत किए हैं इन्होंने सर्वे कार्य के लिए। SCR जो एक योजना है वो, जैसे हमने सुना है दिल्ली NCR में, जहाँ पे दिल्ली, यूपी के कुछ भाग, हरियाणा का कुछ भाग और राजस्थान के कुछ भाग आते हैं, उसी की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में रायपुर, भिलाई, दुर्ग और नवा रायपुर, साथ ही साथ राजनांदगांव को मिला के एक एकीकृत विकसित अधोसंरचना केंद्र बनाने का प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार का है। यहाँ पे जैसे हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो निवासरत है वो रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और थोड़े बहुत अंश में अभी फ़िलहाल तो नया रायपुर बहुत नया है, लेकिन वहाँ पे भी धीरे धीरे बसाहट होनी शुरू हो रही है। ये तो जनसंख्या का आयाम है। इसके अलावा जब देखें तो जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक संरचनाएं हैं, औद्योगिक जो विकास है वो सबसे ज़्यादा रायपुर में, लगभग 100 से अधिक जो है वो उद्योग यहाँ पे हैं। इसके अलावा भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट है, ACC है। इसके अलावा दुर्ग में भी ऐसे बहुत से जो है वो औद्योगिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि जो क्षेत्र विकसित है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, इसको और विकसित करके और सुगम बनाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी हम देखते हैं कि रायपुर में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, जो जनसंख्या का दबाव है वो बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक है और बहुत सारी समस्याएं हैं, प्लानिंग से रिलेटेड जो योजना है, शहरी विकास है, उसको लेके सेम चीज़ दुर्ग में भी है। और आगे चल के ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा दिक्कत ना करे, इसके लिए ये प्लान लेके आया गया है, जिसमें रायपुर, भिलाई, दुर्ग और नवा रायपुर को मिला के एक केंद्र के रूप से विकसित किया जाएगा। यहाँ पे नगरीय योजना, पानी का समुचित प्रबंध, पेयजल जैसी समस्याएं जो हैं उनके ऊपर काम किया जाए। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो इसका आयाम है वो ये है कि देश के केंद्र के स्तर पे छत्तीसगढ़ को, स्पेशली रायपुर, भिलाई, दुर्ग, ये जो SCR रीजन है, इसको केंद्र पे लेके आना, हाईलाइट पे लेके आना, ताकि छत्तीसगढ़ में जो निवेश है वो बढ़े हर एक क्षेत्र में, चाहे उद्योग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे नवाचार हो, हर एक क्षेत्र में जो है वो निवेश बढ़ सके। और जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो छत्तीसगढ़ के आम लोग हैं, वो जो वैश्विक तकनीक है और जो विकास की अन्य आयाम है उनसे भी जुड़ सके और यहाँ पे जो है वो कल्याण हो सके लोगों का। ऐसा जैसे हम जब SCR की बात कर रहे हैं तो SCR आप लोगों को क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ में तो नई नई चीज़ों पर काफ़ी बात होती है ना, तो SCR कब तक यहाँ SCR कर दिया जाएगा? कितने समय लगेंगे सरकार को ये करने में? क्या लग रहा है आप लोग को, क्या समझ आ रही है? ये एक्चुअली में इसके जो SCR है, इसके डेवलपमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसको कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर के जो है मुख्य हेड रहेंगे। तो इसको बनाने में कोई देरी नहीं है, क्योंकि ये बनाना बहुत सरल है कि SCR अथॉरिटी बना दी गई, एक रीजन नोटिफाई कर दिया गया कि ये रीजन होगा, हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे। बट इसका जो रिजल्ट है वो ऑन ग्राउंड देखने को मिलता है, नहीं, सवाल इसका है। सर वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जब बात होगी SCR की, जब बात होगी SCR की तर्ज पर विकास की, जब बात होगी कि अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएँ, अलग अलग चीज़ें की जाए, तो ये कब तक की जाएगी? ऐसा मतलब क्या अनुमान है कि 2030 तक चीज़ें हो जाएगी? ये 2030 तक कहना काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो प्राइवेट सेक्टर से ही होता है। और उसके लिए जो भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन तो हो जाते हैं, जैसा कि देखा गया पहले, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। अभी को मान लो BJP सरकार है, इस समय में MOU साइन हुआ है किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। कल को कांग्रेस सरकार आई, उनकी जो रेजिम है, उनके जो पॉलिसीज़ हैं, वो अगर प्राइवेट सेक्टर को नहीं पसंद आई तो वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूटी है पॉलिसीज़ पे, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि सेम लेवल ऑफ जो उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, उस पर भी डिपेंड करता है। ऐसा मतलब जैसे हमारे रायपुर की बात करें, स्काई वॉक की,
कहीं इस टच में अटक तो नहीं जाएगा मामला? हाँ, ये अभी फिलहाल में तो दोबारा स्टार्ट हो चुका है, बट स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। हाँ। तो SCR उस तरह तो नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। हाँ। इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन वर्क ये डायरेक्ट नहीं करते हैं। इनके कंट्रोल में बस जो डिपार्टमेंट्स है वो इनको नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि आपको ये काम कराना है, और प्लस चीज़ें एक जगह से थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होंगी। तो बेसिकली ये रेगुलेशंस के लिए है ना कि मतलब आम भाषा में हम समझे, ऐसे आम बातचीत करें तो इससे ये समझ सकते हैं कि रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव आज अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। वो जो है एक हो जाएगा, और यदि किसी को बिजनेस कर रहे हैं तो यदि रायपुर को बिजनेस का हब बना दिया गया तो रायपुर में बिजनेस होगा। यदि एजुकेशन का हब भिलाई को बना दिया गया तो भिलाई में एजुकेशन होगा। प्रशासनिक हब यदि दुर्ग को बना दिया जाता है तो दुर्ग में प्रशासनिक हब हो जाएगा। चीज़ें इसी टाइप की रहेगी, यही है ना? इसी प्रकार से है। और एक और इसका लाभ ये है कि अभी जैसे रायपुर जैसे विकसित हो रहा है और राजधानी के रूप में है, तो लोगों की ये चाह है, जिनके भी इनका भी इनकम बढ़ रहा है या फिर शहरी विकास जो हो रहा है, कि हम रायपुर में रहें। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ, कुम्हारी और अमलेश्वर लगभग रायपुर से जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ। क्योंकि ये बट दुर्ग जिला में आता है, तो लोग वहाँ जमीन खरीदने से थोड़ा सा झिझकते हैं कि ये दुर्ग जिला में आ रहा है, हम लोग रायपुर में नहीं गिना रहे हैं। तो अगर ये SCR बन जाता है तो जो रायपुर में ही कंसंट्रेशन बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, कि हमें रायपुर में ही रहना है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन और यहाँ के फैसिलिटीज़ पर जो लोड पड़ रहा है वो कम हो जाएगा। लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाएगा कि हम SCR रीजन में रहते हैं, चाहे वो दुर्ग हो, चाहे वो राजनांदगांव हो, चाहे नया रायपुर हो। ये बहुत शानदार चीज़ बताई आपने। हाँ, तो क्योंकि अमलेश्वर में भी कोई ज़मीन खरीदा तो उसको इस बात का डर है कि यार मेरे को सब चीज़ें दुर्ग में जाना पड़ेगा। हाँ, ये तो आम लोगों को और क्या फ़ायदा होगा? जैसे आम व्यक्ति है या स्टूडेंट जैसे आप हैं, हाँ। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे कोई बेरोजगार युवा है जो तैयारी ही कर रहा है, या और आम लोग हैं जिनकी दिनचर्या ऐसी ही चल रही है, उनको क्या क्या किस टाइप के फ़ायदे होंगे इससे? मेन तो जो नॉर्मल जनता है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। हाँ। अभी जैसे रायपुर में आपने देखा होगा ई रिक्शा ही चलते हैं। हाँ। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कम है। हाँ। बस नहीं चलते हैं, सिटी बस नाम के चलते हैं, जो बस नया रायपुर और मंत्रालय को जोड़ते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है, डिपो सिस्टम भी नहीं है इनफैक्ट कोई बस का। सिस्टम नहीं है। तो विधायक अजय चंद्राकर जी ने इस बात को स्वीकार किया था विधानसभा में। जी, तो यही है कि सबसे मेन जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी सुदृढ़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर एक रीजन है तो एक जगह से सेंट्रलाइज्ड होंगे, तो जो सिटी बसेस है सर्विस है, शटल सर्विसेज, वो काफ़ी इंप्रूवमेंट के चांस हैं। प्लस बहुत सारी जो सड़कें हैं उनका भी चौड़ीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार रायपुर में जनसंख्या बढ़ रही है। अभी इस डेटा के हिसाब से वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 23% अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि 2050 तक 45% होने की आवश्यकता है। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि SCR रीजन को डेवलप करें, और जो यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसको डिसेंट्रलाइज करके हर जगह पूरी तरह से उसका फैलाव हो। जैसे SCR की तर्ज पर जब विकास किया जाएगा तो जैसे रायपुर जिला है या रायपुर का शहरी क्षेत्र है, दुर्ग का शहरी क्षेत्र है, मात्र शहरी क्षेत्रों को ही इस पर लिया जाएगा कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसको भी इन्वॉल्व किया जाएगा? इसमें शायद जिला कहा गया है, सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं कहा गया। ये 4 जो है एरिया, इनके आसपास के जो एरियाज हैं जो कि पूरे जिले ना, जैसे रायपुर है तो रायपुर मात्र नहीं, रायपुर जिला। हाँ, लगभग अभी इस बारे में मतलब पूरी तरह जानकारी नहीं है मुझे भी, और हाँ कि वो जिला है या फिर शहरी क्षेत्र है। बट अगर मैं NCR की तरह देखूं तो वो जिला होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो जिले हैं उनको सेलेक्ट किया गया है। जैसे कि राजस्थान में अलवर भानु प्रतापपुर जिला है, उस प्रकार से तो पूरे जिला को सेलेक्ट किया जाता है, सिर्फ शहरी क्षेत्र को नहीं किया जाता। तो मे भी मतलब उसमें ग्रामीण इलाके, हाँ, ग्रामीण इलाके डेवलपमेंट दोनों जो है आ जाएंगे। यस, और जब ग्रामीण इलाके SCR में आएगा तो ये तय है कि ग्रामीण इलाकों का विकास तो होना ही हाँ, होगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है और लोग नए नए आवासीय जो वो है बढ़ रहा है, तो लैंड डाइवर्जन काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट कराना काफ़ी मुश्किल है, तो वो चीज़ें भी सरल होंगी। ऐसा और क्या फ़ायदा होगा इससे? इसके अलावा हाँ, आप बताइए। जैसे कि आपने SCR के फ़ायदे के बारे में पूछा, तो SCR मेन, जब हम SCR की बात कर रहे हैं इतने देर से, तो पहली चीज़ हमको ये समझ आती है कि एक इंटीग्रेटेड शहरीकरण, शहरीकरण एक है जो एकीकृत शहरीकरण विकास बनाने का नहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रॉ, ठीक। इंटीग्रेटेड जो है अर्बनाइजेशन एक प्लानिंग है। अब जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा चीज़ होता है इंडस्ट्री। तो जब SCR बनाया जाएगा, SCR विकसित किया जाएगा, तो उसमें इंडस्ट्री जो है या बाहरी निवेश है, कोई भी हेल्थ में निवेश है, एजुकेशन में है ना, और IT, AI जैसी सारी चीज़ों को निवेश को
आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रयास से यहाँ की आम जनता है उसको ये फ़ायदा होगा कि नए उद्योग लगने से यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सकता है। रोज़गार मिलने से क्या होगा, राज्य को भी फ़ायदा होगा, उसकी जीडीपी बढ़ सकती है। प्रति व्यक्ति आय, अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें अभी, तो राष्ट्रीय औसत जो है करीब 2 लाख के आसपास है और छत्तीसगढ़ अभी प्रति व्यक्ति आय 1,60,000 के आसपास देखा जाता है। और अगर हम कंपेयर करें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु जैसे जहां इंडस्ट्री विकसित अवस्था में है, तो वो राष्ट्रीय औसत से भी ऊंची है। तो इस चीज़ की हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ के लोगों की जो आय है, इनकम है, वो बढ़े। और इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट सुविधा है, तो एक सरकार जो है का एक और प्रोजेक्ट जो साथ में चल रहा है वो है राजनांदगांव दुर्ग रायपुर को लाइट मेट्रो रेल से जोड़ने का। और एक बन रहा है आपका वाइजैक से रायपुर, एक बन रहा है इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे। तो SCR से हम आरंग और ये अभनपुर वाले क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में भी विकसित कर सकते हैं। इससे यहाँ बनने वाली वस्तुएं और जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में व्यापार व्यवसाय में भी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हमको उससे फ़ायदा मिल सकता है। ठीक, शानदार। हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? जैसे इस पे हमने देखा है कि बहुत लोग क्या होता है ना कि रायपुर से ड्यूटी के लिए जाते हैं भिलाई स्टील प्लांट पे, तो ऐसा बहुत में प्रॉब्लम सुनने को मिलता है कि लाइक ट्रैफिक का इशू है तो वो लेट पहुंच रहे हैं, बहुत पहले निकलना पड़ता है। तो इससे ये हो सकता है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना दिया जाए तो प्रॉपर उन्हीं के लिए ये सर्विस लेन रोड या फिर ऐसे ट्रैफिक इशू को कम करने के लिए, तो इस पे भी काम करा जा सकता है इसके तहत। हाँ, ये बताओ, जब SCR की हम बात कर रहे हैं प्रदेश में, SCR की तर्ज पर जब विकास होगी तो इससे नुकसान भी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और हम लोग विकास की जब बात कर रहे हैं, SCR की बात कर रहे हैं, तो इसके नुकसान के बारे में बात ना किया जाए। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फिर इससे? कौन बताएगा नुकसान या चैलेंज ही वो बोल दीजिए आप। हाँ, बताइए अभी। चैलेंज तो भैया मैं ये देख पाता हूँ, छत्तीसगढ़ किसान प्रदेश राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ किसानों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। SCR में SCR से हम क्या समझते हैं? शहरीकरण, नगरीकरण, उद्योग, शिक्षा, हॉस्पिटल। किसान की बात इसमें नहीं होती है। साथ ही हम देखते हैं जनजाति प्रदेश है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके जो उत्पाद हैं उनको हम कैसे वो करें, उनका प्रोसेसिंग के लिए, इसमें इसकी बात नहीं होती है। सिर्फ विकास बड़े बड़े उद्योगों से नहीं होता है, छोटे छोटे उद्योग हैं जो ग्रोथ पोल्स, ये SCR बेसिकली ग्रोथ हब का सिद्धांत पे कार्य करता है। 2 सिद्धांत होता है, ग्रोथ हब और एक ग्रोथ पोल। जब ग्रोथ पोल की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता है, और ग्रोथ हब की बात करते हैं सेंट्रलाइज डेवलपमेंट की बात होती है। कभी भी जब समावेशी विकास की बात आती है, जो हमारे केंद्र में जो सरकार है उनका मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का विकास, सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं क्योंकि उसमें एक विशेष क्षेत्र के लोग, विशेष क्षेत्र में जब सेंट्रलाइज हो जा रहा है तो कहाँ से होगा? सिर्फ रायपुर, भिलाई, नया रायपुर, इन्हीं लोग का विकास होगा। तो फिर उस चीज़ों पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इसी चुनौती को मेन समझ पा रहा हूँ। ऐसा इंडस्ट्री जब ज़्यादा लगेंगे, उद्योग जब ज़्यादा लगेंगे तो उद्योग से पॉल्यूशन भी होगा, ये भी तो नुकसान हो सकता है ना? जी, इसको हम नुकसान तो भैया कहीं भी विकास होता है, विकास के साथ विनाश उसका सहगामी है। पर्यावरण बनाम विकास और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ अच्छी होती तो उसके साथ बुरी होती हैं, लेकिन इसको हम उसकी नेगेटिव साइड को इतना एम्फेसाइज ना करके उसके पॉजिटिव साइड्स को देखें। हमारे केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। ये विकसित भारत का ही छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का हिस्सा था, जिसमें कुछ हिस्से के रूप में 2030 तक, फिर 2036 तक, उसके बाद 2047 तक छत्तीसगढ़ को एक मतलब भारत के सेंट्रल इंडिया का दिल के रूप में, इसको इंजन के रूप में बनाया जाए। तो इसके लिए इसको बनाने की बात कही थी। और इसके साथ साथ कुछ चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस पर और डिस्कशंस होनी चाहिए। सरकार को, जनता को भी पूछना चाहिए इस पर, और उनसे राय लेके उस पर समाधान के ऊपर चर्चा करके ही इस चीज़ में धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? जैसे आपने नुकसान की बात कही तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है और अपना राजनांदगांव है, ये बेसिकली महानदी, शिवनाथ नदी, इनसे सिंचित है। तो कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा है
और जब हम बात करते हैं नगरीकरण शहरीकरण की, तो ये कृषि क्षेत्र जो है वो नगरीकरण के में परिवर्तित हो जाएंगे। तो किसानों को खेती भूमि से मतलब उनकी भूमि को नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, मैं इससे- यही बात बोल रहा हूँ। मैं जब उद्योग लगेंगे तो उद्योग किस में लगेंगे? आसमान ये- में तो नहीं ये- लगेंगे ना, जी, जमीन जी। पर ही लगेंगे। हाँ, तो किसानों को किस प्रकार से नुकसान होगा? क्या खेती किसानी की जमीन छीनी जाएगी? हाँ, क्योंकि एससीआर की जब बात हो रही है तो एससीआर ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, दस्तावेजों में तो नहीं बनेगा, जमीन पे ही बनेगा। तो इससे कृषि भूमि को कितना नुकसान होने वाला है, किसानों को कितना नुकसान होने वाला है? इसमें किसानों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि उनका भूमि अधिग्रहण बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा। और ये ऐसी भूमि है जो सिंचित है, क्योंकि यही क्षेत्र है जो जिसमें महानदी, खारून नदी है, तो सिंचित क्षेत्र है। किसानों का अधिग्रहण बहुत ज़्यादा होगा इसमें। किसानों की जमीन जमीन का के बहुत ज़्यादा अधिग्रहण अधिग्रहण होगा। होगा और उससे जो है जो चीज़ें सामने आती हैं, जो विवाद अभी तक प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, जो चीज़ें हो रही फिर वो चीज़ें वो देखने मिल सकती है ऐसा। और वन क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ जो है, वन क्षेत्र लगभग 44.25% वन क्षेत्र है, तो वनों की कटाई बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा ही मतलब इस क्षेत्र में वन परिक्षेत्र ज़्यादा नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन फिर भी वन तो है अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। वनांचल है, वनांचल क्षेत्र कहलाता है, तो वनों की कटाई भी होगी, वन का भी नुकसान होगा। ऐसा इसमें और कुछ बताना बाकी है, और क्या लग रहा है कौन सी जरूरी चीज़ है जो छूट रही है? हाँ, जो चीज़ छूट रही है वो बताइए। अभी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एससीआर रीजन में, हाँ। उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज पे ही फोकस किया जा रहा है, जबकि हम लोग एमएसएमई को भूल जा रहे हैं, माइक्रो मिनी ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं आप। हाँ। क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयर है, लगभग 29 करोड़ पूरे भारत भर में 29 करोड़ एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है, और एक्सपोर्ट में लगभग 45%। तो हम ऐसे सेक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस समय जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम बस बड़े इंडस्ट्रीज़ को ना देखते हुए एमएसएमई को भी सपोर्ट करें तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई हम बड़े उद्योग यदि देखेंगे और बड़े उद्योगों को ही टारगेट की जाएगी, तो जो युवा स्टार्टअप की बात करते हैं, जो युवा सोचते हैं कि हम भी कुछ करें, वो क्या करेंगे फिर इस पर? जी, हाँ भाई, क्या बता रहे थे आप? इन्होंने जैसा कहा कि एमएसएमई के बारे में हम बात नहीं कर रहे या एमएसएमई की बात नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से अभी यदि देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जो है स्टार्टअप्स पे निवेश नहीं हो रहा है। तो ये शायद सरकार की ये भी एक मंशा हो सकती है कि यदि एससीआर बनता है और जिस मॉडल पे एनसीआर डेवलप हुआ उस मॉडल पे अगर यहाँ पे भी ऐसा डेवलपमेंट होता है, तो शायद आगे चल के हमें गुड़गांव के ही समान सदृश में शायद नया रायपुर दिख जाए, या दुर्ग दिख जाए, या भिलाई दिख जाए। गुड़गांव या जी अगर आप जानते होंगे लोग, तो गुड़गांव में साइबर सिटी जो है वो अपने आप में ही एक IT हब वो ऑटोमेटिक अधोसंरचना का अपना एक मॉडल प्रस्तुत करता है। हाँ। तो वैसा ही शायद आगे चल के कोई मॉडल यहाँ पे भी विकसित हो जाए, तो एससीआर का ये भी एक फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ की जैसे अभी नया रायपुर में सरकार पहले से ही एक सीबीसी जो एक मॉडल है, जहाँ पे आईटी का हब बनाने की तैयारी कर रही है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की भी तैयारी कर रही है। तो एससीआर बनने से यदि अधोसंरचना का विकास होता है, इसमें विकास की गति में तेज़ी आती है, परिवहन के साधनों में और अच्छा सुधार होता है, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के एमएसएमई सेक्टर और जो स्टार्टअप इकाइयाँ हैं उनके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि पर्यावरण, कृषि भूमि, वन, इस पर भी सरकार को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो विकास बनाम पर्यावरण की जो अवधारणा है कि विकास ऐसा करना है जिसमें पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, और पर्यावरण को इतना नहीं बचाना है कि विकास रुक जाए। तो इन दोनों को जो है वो संतुलित करके चलना होगा। और बाकी दुर्गेश भाई कुछ बोलेंगे? दुर्गेश भाई बताइए, आप बहुत शांत हैं अंतिम में। एससीआर में क्या लग रहा है आपको? नुकसान, फ़ायदा, आपको जो चीज़ें अच्छे से समझा सकते हैं आप समझाइए। बेसिकली एससीआर जो कॉन्सेप्ट आया है, ये सरकार का जो विकसित भारत 2047 तक जो केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज़न दिया था कि भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो उसी की तर्ज पर एससीआर मतलब राज्य सरकार ने भी अंजोर विजन लाया था। तो अंजोर विजन में भी बात की गई है कि क्या बोलते हैं, राज्य को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है। तो अगर राज्य को 2047 तक विकसित राज्य बनाना है, तो राज्य में निवेश, उद्योग, रोज़गार के अवसर, और साथ में शिक्षा, शैक्षणिक विकास और एआई टेक्नोलॉजी, जिसमें विश्व के जितने भी देश हैं वो हमसे आगे निकल रहे हैं, तो उसके लिए हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा।
और इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो ही जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो संकल्पना है कि हमको विकसित बनना है, तो विकास के लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। और SCR जो है वो उसी पे अवधारणा पर आधारित है, तो जो जिससे नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। SCR की जब बात करेंगे तो पैसा वैसा का बात किया जाएगा ना, कहाँ से आएगा पैसा? जैसे सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल में उन्होंने बजट पेश किया, दो बजट। तो पहले जैसे बजट आया बजट सत्र, तो उसमें ज्ञान, हमारे जो चौधरी सर हैं, OP चौधरी सर वित्त मंत्री जी, तो उन्होंने ज्ञान का बजट दिया, जिसमें ज्ञान, गरीब, Y से युवा, N से नारी और A से अन्नदाता, उनके विकास की बात की। फिर जैसे दूसरे साल हुआ तो उसमें बोला गति की संकल्पना दी। ज्ञान से गति हुआ, गति गुड गवर्नेंस, A से एक्सेलरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो वो पहले ज्ञान का बोले, फिर गति का बोले, इस तरह वो बताए हैं कि अवसंरचना विकास कैसे करेंगे और उद्योगों का विकास कैसे करेंगे। उद्योगों का विकास तभी संभव है जब हम SCR की कल्पना करेंगे, तो SCR से ही हो सकता है वो विकास, औद्योगिक विकास। ठीक है। और कोई बिंदु पे रह गई बात करना बाकी? और कुछ बात करना बाकी रह गया हो तो बताओ। मोस्टली टॉपिक्स हो गया, मतलब मोस्टली पॉइंट्स हो गए, सारे पॉइंट्स पे अपन बात कर लिए हैं। बेसिकली SCR का यही होना चाहिए कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव और सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फिर जैसे बहुत सारे भैया ने बताया कि बैलेंस्ड अप्रोच वो अपनाना चाहिए हमें SCR के लिए। ऐसा ना हो कि हम विकास तो कर रहे हैं बट पर्यावरण को क्षति हो रही है उससे और बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे सोशल लेवल पे देखें हम सामाजिक रूप से, तो ये पार्टिसिपेटरी होना चाहिए और इंक्लूसिव समावेशी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तक समेट के रह जाए कि सिर्फ इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, या कुछ व्यापारी वर्ग तक समेट के रह जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। और बाकी तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे बात करें तो मुझे लगता है कि जिस बोर्ड का गठन किया गया है उसमें जो अपोजिशन का व्यू है उसको भी शामिल करा जाना चाहिए, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि जब रिजीम चेंज होता है, पॉलिटिकल रिजीम जब चेंज होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका भी व्यू इस पर सुना जाए कि कल के डेट में ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में फिर ये पूरा प्रोजेक्ट रुक जाए और स्काई वॉक जैसा हाल हो जाए। हालांकि वो स्टार्ट हो गया बट फिर भी, तो यही है, यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी मेरा कहना है कि अगर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है बाहर से कंपनीज आती हैं, बाहर के लोग आते हैं और उनका ज़्यादा बाहर के लोगों को फायदा ज़्यादा होता है। हाँ, हमारे लोग जो है मजदूर के मजदूर, लेबर के लेबर बने रह जाते हैं। तो हमारे लोग लेबर ना बने रहे, हमारे लोगों का ही फायदा हो, छत्तीसगढ़ के लोगों का फायदा हो। जो लोग इस डेवलपमेंट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले हैं, जो लोग यहाँ के पोल्यूशन सहने वाले हैं, उनका भी फायदा हो, ये मुख्य बिंदु है। ठीक है, हाँ बताइए आप। वो इसी में ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये जो पॉइंट बताया भाई ने, वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है, तो उसमें ये पॉइंट एड है कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। रैदर जैसे अभी छत्तीसगढ़िया पहचान पे बहुत सारी बातें चल रही है, डिस्कोर्स चल रहा है, तो उसको भी मद्देनजर ये हमेशा चलते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल चलते रहना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीयता की बात हर जगह होती है, छत्तीसगढ़ में क्यों ना हो। तो इस पे ठीक है। तो SCR की जब बात हो रही है तो SCR की जब बात होते हैं हमन SCR की बात ले ही समझे बर मन आ रहे हैं। और ये सब वो युवा है जिमन हाँ CGPSC UPSC के तैयारी कराते हैं। और एवं बहुत अच्छा तरीका समझे से कि SCR के जब बात हुई, जब SCR बन ही हमारा छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, ता कितना फ़ायदा हुई, कितना नुकसान हुई। भाई बताइए कि SCR जब बनी, जब विकास की बात हुई, जब इंडस्ट्री लगी, उद्योग लगी, ता सबसे बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़िया मतलब फ़ायदा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के लोगों मतलब फ़ायदा होना चाहिए, जे यहाँ रहते ते मतलब फ़ायदा होना चाहिए। काबर कि हमेशा देखे जाते, हर बार ये बात देखे जाते कि छत्तीसगढ़ में विकास तो होते, उद्योग तो लगते, इंडस्ट्री तो लगते, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगन मन मजदूर के मजदूर, लेबर के लेबर रहते, वहाँ बड़े कर्मचारी नहीं बन पाए, बड़े अधिकारी नहीं बन पाए, ओकर मन के भी विकास होना चाहिए। तुम मतलब पूरा गोट बात कैसे लगी, बातचीत कैसे लगी, SCR तुम समझ आई कि नहीं, हम कमेंट करिए, जरूर बताओ। तुम्हार मन में कोई सवाल हो और कोई सुझाव हो, कोई भी सुझाव हुई तो तुम कमेंट बॉक्स में छोड़ दो वो सुझाव ला।